गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 लेसन 10 में क्रमशः पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम लोग कि हम लोग जितने भी अभी पढ़ाई किए हैं सजीवों में लक्षण के विषय में, विशिष्ट लक्षण के विषय में, वो सभी क्या है, सत्य है। वो परिलक्षित होते हैं, लेकिन सभी निर्जीवों में ये लक्षण नहीं पाए जाते, है ना। तो इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आए किसी बीज के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए मूंग के बीज के बारे में क्या होता है ना। यह जीव है, यह एक दुकान में अथवा भंडार में महीनों दिनों तक रखा रहता है, लेकिन इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। यह अपना जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इन्हें बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह एक पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी, अथवा इनमें उत्सर्जन वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कर सकते हैं कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं, जिससे इन्हें जीवित कहा जा सकता है। इसे ही बच्चे सुसुप्ता अवस्था कहते हैं। फिर जीवन क्या है? मक्के या गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, आपको गर्मी महसूस होगी। मक्के की बोरी में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा क्या है? बीजों में श्वसन के कारण होता है। हमने देखा कि बच्चों, बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती है जबकि अन्य जैव प्रक्रिया उतनी सक्रिय नहीं होती। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है? जीवन क्या है क्या? क्या इसका उत्तर इतना सरल नहीं है, परंतु हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अनायास ही मुंह से निकलता है कि जीवन क्या है, बहुत ही सुंदर है। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आइए प्रश्न अभ्यास को देखेंगे ना। क्वेश्चन है, निम्न में से निर्जीव है, तो ये क्या होगा? रेलगाड़ी। निम्न में से सजीव क्या है, तो क्या होगा? बीज। सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है, तो स्थिरता सजीवों के लक्षण नहीं पाए जाते। पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। निम्न किस पौधे की पत्तियां छूने से अचानक सिकुड़ जाती है? अभी हम लोग खुद पढ़ाई किए थे, छुई मुई का पौधा से क्या है, छुई मुई के पौधे को यदि हम छूते हैं तो वो क्या होता है, स्वतः सिकुड़ जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरो। यहाँ पे दिया गया है, क है सजीव खालिस्तान द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करती है, तो सजीव प्रजनन द्वारा। ख है सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ग है सजीवों में ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए भोजन तथा श्वसन आवश्यक है। विषैले एवं दूषित पदार्थ उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। तीसरा है सजीवों तथा निर्जीवों के किन्हीं 5 अंतरों को स्पष्ट करें। तो सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है बच्चे? सबको मालूम है, हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं और इस चैप्टर में भी पढ़े हैं कि सजीव है क्या और निर्जीव क्या है। तो इसके 5 अंतर को आप अपने से लिखिएगा। गाड़ी गतिमान है लेकिन यह सजीव नहीं है। कैसे? गाड़ी गतिमान है लेकिन यह सजीव नहीं। गाड़ी गतिमान इसलिए है क्योंकि वह दूसरे व्यक्तियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान चलाया जाता है, अतः वह क्या है, गतिमान। मछली सजीव है, इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। मछली सजीव कैसे है? उसके शारीरिक बनावट, उसके श्वसन की प्रक्रिया के विषय में आप इसमें लिखिएगा। आपकी कक्षा में रखी मेज कुर्सी निर्जीव है, तर्क दे। तो आपकी कक्षा में रखे मेज कुर्सी सब निर्जीव है, क्योंकि उसमें सजीव की कोई भी विशिष्ट लक्षण पाया नहीं जाता। किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण परिलक्षित हैं। तो क्या होगा? चंद्रमा और बादल। ये बढ़ते हैं और घटते भी हैं और गति भी करते हैं। आप देखे होंगे चंद्रमा समान रूप से एक ही आकार के नहीं होते, उसमें बदलते रहते हैं। 8वां है, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश था? मक्खन। मक्खन कहाँ से प्राप्त होता है? दूध से, है ना। दूध कहाँ से आता है? गाय से। तो गाय पहले क्या
गाय क्या है? सजीव। चमड़ा, चमड़ा जंतुओं से प्राप्त है, तो ये पहले क्या थे? सजीव। ऊन, ऊन क्या है? हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, अर्थात ये पहले क्या थे? सजीव। खाद्य तेल, खाद्य तेल पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, है ना। सेब, रबड़, ये सभी क्या है? पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है, अर्थात ये किसी समय क्या थे? सजीव के अंश थे। नेक्स्ट है सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध लिखिए। सजीव के क्या कौन कौन से लक्षण हैं, है ना। 1 नंबर में श्वसन, दूसरा वृद्धि, तीसरा गति, है ना। आपको सब मालूम है बच्चे, इस प्रकार से इसका आंसर कॉपी में लिख लीजिएगा। आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।